हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। जैसा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, हर एक एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और आज कंप्यूटर के टॉपिक को लेकर मैंने NIACL ये एक आप कंपनी है, इस कंपनी का जो असिस्टेंट क्लास 3rd कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मॉडल सॉल्वेड पेपर लेकर आया हूं। आई होप आपको पसंद आएगा, क्योंकि इससे मैंने देखा बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। जैसे यहाँ हम बात करें, जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSI। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि जो OSI है ये कंप्यूटर के अंदर इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा O फॉर ओपन, S फॉर सिस्टम और I फॉर होता है इंटरकनेक्शन। तो अगर कंप्यूटर के अंदर OSI पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है इसका आंसर आएगा। ज़रा मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मेटल or plastic case that houses the physical components of a computer together is called the। उससे हम क्या कहते हैं? ये कहता है मेटल, या आप उसको प्लास्टिक केस बोलें, जो कि एक घर है किसका, फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे सब इकट्ठे रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? उसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट जो है उसे हम कहते हैं। और जो इस कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट होता है ये होल्ड करता है ऑल द अदर कंपोनेंट्स टुगेदर और प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड एलिमेंट। ओके, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था C++, Fortran, विंडोज़ या COBOL। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का जो आंसर आएगा वो आएगा 4, विंडोज़ नहीं है, क्योंकि Fortran, C++, जो है ये हैं विंडो, तो आपको पता ही है। One security method is encryption, but encryption does nothing to keep digital pests and hackers out. To accomplish this goal we need, हमें क्या चाहिए उसके लिए? द आंसर क्या आएगा? उसके लिए हमें चाहिए फायरवॉल्स। क्या चाहिए? फायरवॉल्स। क्वेश्चन को देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था वन सिक्योरिटी मेथड इज़, जब इनक्रिप्शन हो जाता है, इनक्रिप्शन, बट लेकिन जो इनक्रिप्शन है डज नथिंग टू कीप डिजिटल पेस्ट एंड हैकर्स आउट। अब इस गोल को एकम्प्लिश करने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? हमको ज़रूरत है फायरवॉल्स की। किसकी? फायरवॉल्स की जो है हमें ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 है फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। किससे बचाती हैं फायरवॉल्स? तो ये अनएथोराइज्ड अटैक से बचाती हैं। फायरवॉल्स दीवारें हैं, आप दीवारों के पीछे दुश्मन है, वो आपको बचाएगा अनएथोराइज्ड अटैक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। जैसे यहाँ पे है हार्ड डिस्क, CD, फ्लॉपी डिस्क, DVD, नन ऑफ द अबव। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें, हार्ड डिस्क जो है ये होता है, ये स्टोरेज डिवाइस है। CD के अंदर भी कर सकते हो, फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी कहते हो, DVD के अंदर भी, तो नन ऑफ द अबव इसके अंदर आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल्स। यहाँ सिग्नल की बात आ रही है, कौन सा यहाँ पे दिया गया है जो परफॉर्म करता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो आएगा मॉडेम। तो मॉडेम के बारे में हमने पढ़ा था कि मॉडेम जो है ये क्या करता है, यही इंटरनेट प्रोवाइड करता है मॉडेम। तो मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन की बात करें, सिग्नल की बात करें, तो ये मॉडेम होता है जो ऐसा करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ नीचे दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से जो हैं कंपोनेंट्स आते हैं किसके, प्रोसेसिंग यूनिट के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, जिसे हम CPU कहते हैं। ऑप्शंस
आप देख लीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या सही है। देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउस कभी आपने देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, या मॉनिटर कभी देखा? तो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड सर्किट भी वहाँ पे नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का जो आंसर आएगा वो आएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर? क्वेश्चन नंबर 9 है। हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कभी एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर? तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जी हाँ, CAD ये इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू असिस्ट इन द क्रिएशंस, मॉडिफिकेशंस, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिज़ाइन। ओके, तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट पहले दिखाना है, उसके बाद लार्जेस्ट दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, इसका जो आंसर आएगा पहला करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। तो पहला करैक्टर आएगा, उसके बाद फील्ड। तो पहला जो आंसर है इसका पहला आंसर आएगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? यहाँ पे लिखा है .doc, .exe, .csv, .pmvd। तो ये जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो आंसर आएगा 1 .doc। डॉक्यूमेंट से डॉक होता है। हाउ विल MS वर्ड रिस्पॉन्ड टू ए रिपीटेड वर्ड? किस तरह से करता है रिस्पॉन्ड? तब वहाँ पे किस तरह से आता है, वहाँ पे लाइन किसकी खिंच जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, इसका आंसर आएगा वहाँ पे एक रेड, वहाँ पे क्या होता है, एक रेड आती है, रेड लाइन आती है। तो रेड वेवी लाइन होती है। जैसे अगर ये रिपीट हो गया तो यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी। तो हमें फिर देखना है जी कौन सी चीज़ रिपीट हुई है। तो यही इसका आंसर आएगा द रेड वेवी लाइन अंडर रिपीटेड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ए टर्म एसोसिएटेड विद द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज़, वो क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा MIPS। क्या रहेगा? MIPS। अब MIPS के बारे में अगर आप जानोगे तो ये क्या होता है, M फॉर मिलियन, ठीक है, I फॉर इंस्ट्रक्शंस, P फॉर पर, S फॉर सेकंड, ठीक है ना। ये एक ओल्ड मेजर इसमें करते थे, आज तो नहीं है MIPS के बारे में। तो इंटरनेट यूज़ क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इंटरनेट क्या यूज़ करता है? तो ये पैकेट स्विचिंग यूज़ करता है, याद रखना। नॉट टेलीफोनिक स्विचिंग, नॉट टीलेक्स स्विचिंग, नॉट एल्गोरिथम। इसका आंसर आएगा पैकेट स्विचिंग। क्या आएगा? पैकेट स्विचिंग आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस? यहाँ पे जो दी हुई है इनमें से बताना है इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर जो है, क्योंकि स्पीकर बाहर आवाज़ दे रहा है, प्रिंट का आ रहा है, कीबोर्ड जो है और प्लॉटर, ये आप देख सकते हैं। तो हमें दिखाना है इनपुट डिवाइस यहाँ पे कौन सा है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कहाँ से आप इनपुट कर रहे हो? जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या करता है, यहाँ से इन करता है। Which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है जो यूज़ होती है स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU? तो वो इंटरनल मेमोरी की बात आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इंटरनल मेमोरी। 17 ए डिवाइस दैट कॉपीज और रिप्रोड्यूसेस टेक्स्ट इन इमेज इज़ आल्सो कॉल्ड, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? उसका आंसर आएगा ऑप्टिकल स्कैनर। क्या आएगा? ऑप्टिकल स्कैनर कहते हैं। द प्रीफिक्स दैट स्टैंड फॉर बिलियंथ इज़, ये क्या है? गीगा, टेरा, नैनो, बीटा, मेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बोल रहा है, तो आपको बताना है 18 का क्या है, नैनो। क्या आएगा? नैनो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आएगा? नैनो आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर नेटवर्क?
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कौन सा यू है कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है, लैन वैन मैन पेन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी, यूटीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूटीपी का फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए, वो आएगा नेटवर्क। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा करती है, ऐसी मशीन बनाई गई है कि जो ह्यूमन करते हैं अब वो करती है, जो तुम करते हो अब वो करती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल करता है द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स ए मीन्स बाय विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। द डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज़ रिकॉर्ड इन रिंग्स कॉल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डेटा फ्लॉपी डिस्क के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है इन रिंग्स में, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। A pictogram displayed on a computer screen to help the user navigate a computer system is called picto। इसका आंसर आएगा आइकन, ICON, आइकॉन। बाइट इज, बाइट क्या है, बाइट क्या है, बाइट का आंसर आएगा 8 बिट्स का एक बाइट बनता है। द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 27, ARPANET, ARPANET। ठीक है, 28, व्हाट डज USB स्टैंड फॉर, ये हम पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस इसे कहते हैं। एक स्प्रेडशीट के अंदर जो सेल होते हैं उसे डिफाइन क्या किया जाता है, इन स्प्रेडशीट ए सेल इज़ डिफाइंड एज, तो उसे क्या किया जाता है, 29 का आंसर क्या आएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स भी होते हैं और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम भी होता है स्प्रेडशीट के अंदर, तो पहला और चौथा इसका आंसर आएगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आपने देखा होगा ये जब आप लिखते हैं वोट पैड के अंदर वहाँ होता है, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या आएगा इसका आंसर, वो पेज के ओरिएंटेशन है, नॉट पेपर साइज, नॉट पेज लेआउट, पेज के ओरिएंटेशन में जाके आप क्लिक करोगे तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आएगा। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू, 1 मिलियंथ इज़ इक्वल टू, 1 मिलियंथ कितना होता है, माइक्रो में होता है। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस जब एक्स करोगे, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस एक्स जब हम कट करते हैं। इन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट द फाइल्स बिन डिलीटेड आर सेंड टू, जब विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जो है जब वो डिलीट की जाती हैं तो तब वो कहाँ पहुँचती हैं, तब वो पहुँचती हैं रिसाइकिल बिन के अंदर, ये आपको पता ही है। टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स इनटू ए सिंगल सेल इज़ कॉल्ड, जब कंबाइन किए जाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स एक सिंगल सेल के अंदर, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मर्जिंग। हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। एग्जीक्यूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, एग्जीक्यूटिंग जो है किसकी प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिंग जो प्रोसेस है वो होते हैं एग्जीक्यूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, ए टूल बार, टूल बार भी होता है, वो कंटेन करता है बटन्स, मेनूज, जो प्रोवाइड करता है क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टूल बार्स। ठीक है, When sending an email, the line that describe the content of the message is, वो क्या होता है जब हम ईमेल सेंड करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना भी ज़रूरी होता है। ALU पढ़ चुके हैं आप कई बार। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो है वो क्या है, अर्थमेटिक। ALU, ALU तो ये आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये परफॉर्म क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इंफॉर्मेशन कैप्ट अबाउट ए फाइल इंक्लूड्स, इंफॉर्मेशन जब एक फ़ाइल के अंदर कैप्ट की जाती हैं इंक्लूड्स। 39 का आंसर जो है वो क्या आएगा, वो आएगा साइज़। क्या देखा जाता है, साइज़ देखा जाता है। इन
A computer file is a resource for storing information which is available to computer program and is usually based on some kind of durable storage. At any instant in time, a file might have a size normally expressed as number of bytes that indicates how much storage is associated with the file. और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अनसोलिसिटेड मेल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनसोलिसाइटेड मेल कौन सी होती हैं? तो अनसोलिसाइटेड मेल यूज़र मेल, बैकबोन, स्पूफ या ट्रैश या स्पैम। तो क्वेश्चन 40 का आंसर आएगा 5वां, स्पैम। स्पैम जो है ईमेल स्पैम आल्सो नोन एज जंक ईमेल और अनसोलिसाइटेड बल्क ईमेल, UBE भी कहते हैं इसे। It is a subset of electronic spam involving nearly identical messages sent to numerous recipients by email. Clicking on links in spam email may send users to phishing websites or sites that are hosting malware. तो ये था एक मॉडल पेपर। मुझे लगता है मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा लेकर आने चाहिए। कोशिश करूँगा 10-20 मॉडल पेपर लेकर आऊँ कंप्यूटर के, ताकि आपका कंप्यूटर का पेपर अच्छा रहे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथवे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।